नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी की गारंटी की टैग लाइन के साथ 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए लोकसभा की 48 सीटों वाले महाराष्ट्र का महत्व भाजपा के लिए सबसे ज्यादा है। 80 सीटों वाले यूपी के बाद सबसे बड़े राज्य की कहानी कुछ अलग है। 6 बड़े दल, 2 गठबंधन, इसी से महा उलझन है। मतदाता असमंजस में है, हर दल के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। 2 चरणों में हुए कम मतदान ने दलों की धड़कनें और बढ़ा दी है। कौन असली कौन नकली की जंग के बीच यहाँ बाकी नारे कुंद हैं। आरक्षण जैसे स्थानीय मुद्दे बुलंद हैं। 2 चरणों में अभी तक 57.47% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में कुल 61.20 और 2014 में 60.32% हुआ था। उत्तराखंड के जंगलों में आग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तत्काल सुनवाई की मांग की गई। मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जंगल की आगों को लेकर पिछले साल वर्षों से 3 याचिकाएं लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2 बड़े मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। इनमें एक मामला उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से जुड़ा है। दरअसल कोर्ट में एक याचिका का जिक्र करते हुए जंगल की आग के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने वकील से एक ईमेल भेजने को कहा और इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जंगल की आगों को लेकर पिछले 4 वर्षों से 3 याचिकाएं लंबित हैं। यूपी के 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा इस बार के चुनाव में एक और हिडन एजेंडा को साधने में जुटी है। यह एजेंडा है सैफई परिवार के उम्मीदवारों को उनके गढ़ में मत देने का। भाजपा ने जिस तरह की रणनीति तैयार की है उससे सपा के सामने चुनौती कड़ी हो सकती है। दरअसल भाजपा की इस योजना के पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम है। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में लगी आग 5 दिन से धधक रही है। जंगलों की आग आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। रविवार को वायुसेना ने भीमसेल झील से पानी लेकर मनोरा और भवाली रेंज में आग बुझाई। अब एनडीआरएफ भी आग बुझाने में लगाई गई है। हालांकि नैनीताल में 2 से 3 जगह और चंपावत, अल्मोड़ा जैसे जगह आग धधक रही है। अखिलेश यादव पहुंचे एटा, बोले ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा। एटा में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे लोग युवाओं को नौकरियां नहीं देना चाहते हैं। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा। अखिलेश यादव ने कहा एटा के लोगों को बीजेपी ने बहुत धोखा दिया है, इनका हर वादा झूठा निकला। सवाल करते हुए कहा कि कोई बताए क्या आय दोगुनी हुआ। 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। नौजवानों का भविष्य खत्म कर दिया गया। हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अखिलेश यादव ने संघ को सबसे खतरनाक परिवार बताया। उन्होंने कहा कि यादव का नाम लेकर हमें बदनाम करते हैं। अमेठी में रोड शो का स्मृति ईरानी ने दिखाया ताकत, दाखिल किया नामांकन। एमपी के सीएम रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने सोमवार को अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया। यूपी के 32 शहरों में हाईवे का रोड अलर्ट। तापमान 45 डिग्री के पार जाएगा। वेस्ट के 16 जिलों में आधी बारिश के आसार। कानपुर सबसे गर्म। यूपी में हाईवे का कहर बरकरार है, अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। आज भी 32 जिलों में हाईवे का रेड अलर्ट के साथ पारा 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। बादलों की लुकाछुपी बनी रहेगी। बूंदाबांदी भी हो सकती है। पश्चिमी यूपी के 16 जिलों में आधी बारिश का अलर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को चुनौती देने वाली याचिका ठुकराई। सीजेआई बोले संविधान पीठ इस फैसले पर सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। दरअसल वकील मैथुन ने अपने कोलेजियम प्रणाली खत्म करने की मांग करने वाली याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने विचार करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, वकील ने अदालत से कहा कि कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की मांग करने वाली उनकी रिट याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। वकील ने कहा, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, रजिस्ट्री ने इसे खारिज कर दिया और मेरी याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया गया।
पूर्व सीएम सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अब मई में होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा 21 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन संशोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है।